हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल पावर प्रो। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि एमसीबी क्या होता है, कैसे काम करता है और कितने टाइप के होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एमसीबी का फुल फॉर्म मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। इसका मतलब है जब हमारे डिवाइस में कोई इलेक्ट्रिक फॉल्ट या ओवरलोड होता है तो यह एमसीबी कुछ ही मिली सेकेंड में अपने आप ट्रिप हो जाती है और पूरे सप्लाई को रोक देती है। इसे हम सिंपली समझ सकते हैं कि यह एक स्विच की तरह काम करता है, लेकिन यह स्विच से काफ़ी अलग है। मतलब हमारा स्विच नीचे की तरफ होने पर ऑन रहता है और ऊपर रहने पर ऑफ, लेकिन एमसीबी में इसका उल्टा होता है। एमसीबी का ऑपरेटिंग नॉब ऊपर की तरफ होने पर ऑन रहती है और नीचे की तरफ रहने पर ऑफ। अब समझते हैं यह काम कैसे करता है। दोस्तों, एमसीबी हमें दो कंडीशन में फॉल्ट होने पर प्रोटेक्शन देता है। पहला ओवरलोड कंडीशन में, दूसरा शॉर्ट सर्किट कंडीशन में। अगर एमसीबी ओवरलोड होने पर ट्रिप होती है तो इसे थर्मल प्रोटेक्शन कहते हैं और शॉर्ट सर्किट से ट्रिप होने पर मैग्नेटिक प्रोटेक्शन कहते हैं। दोस्तों, यह सवाल इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट दोनों फॉल्ट में वायर से करंट ज़्यादा बहने लगता है। बस ओवरलोड फॉल्ट में करंट की मात्रा थोड़ी ही बढ़ती है, जबकि शॉर्ट सर्किट होने पर करंट बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फ्लो होने लगता है। ओवरलोड फॉल्ट तब आता है जब लोड बढ़ जाता है। मान लीजिए कोई मोटर नॉर्मल कंडीशन में चल रहा है और अगर हम मोटर पर लोड को बढ़ा दें तो वायर में करंट का मान बढ़ जाता है और एमसीबी एक फिक्स एम्पियर का होता है। उससे अधिक एम्पियर का करंट फ्लो होने पर ट्रिप हो जाता है। और शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, मान लीजिए दो वायर हैं, एक फेज और एक न्यूट्रल या दोनों फेज हों। अगर वह आपस में किसी कारणवश शॉर्ट हो जाए तो इस समय वायर में करंट का मान लगभग 10 गुना बढ़ जाता है। अधिक करंट फ्लो होने पर एमसीबी ट्रिप हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे फिर फ्यूज क्यों लगाया जाता है। दोस्तों, जो फ्यूज होता है वह एक बार ब्रेक होने के बाद दूसरा फ्यूज लगाना पड़ता है और इसमें सही मान का फ्यूज लगाना भी कठिन होता है, लेकिन एमसीबी फ्यूज के मुकाबले बहुत अच्छा होता है। इसे हम दोबारा यूज कर सकते हैं। मतलब यह एक बार ट्रिप होने के बाद इसे हम फिर से ऑन कर सकते हैं। अब इसके मैकेनिज्म को समझते हैं कि यह वर्किंग कैसे करता है। यह देखिए, यह एमसीबी का इंटरनल पार्ट है। इसमें सभी का नाम लिखा हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो पार्ट है इसे हम सप्लाई टर्मिनल कहते हैं या इसे आप इनपुट टर्मिनल भी कह सकते हैं। इस पॉइंट हम लोग फ्यूज वायर को कनेक्ट करते हैं। इसके बाद ये आर्क एक्यूट चैम्बर है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब इलेक्ट्रिकल सर्किट के कॉन्टेक्ट आपस में कनेक्ट होते हैं या डिस्कनेक्ट होते हैं तो आर्क यानी चिंगारी उत्पन्न होता है। उस आर्क को मिनिमाइज करना बहुत जरूरी होता है, इसीलिए यहाँ पर हम आर्क एक्यूट चैम्बर लगाते हैं जो कि आर्क को कम करता है। इसके बाद ये जो फाइबर का स्ट्रक्चर है यह बॉडी है। इसके बाद ये जो है इसे मैग्नेटिक एलिमेंट कहते हैं। इसमें एक सोलेनॉइड लगा होता है, यह मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। यह क्यों लगा होता है इसे हम वर्किंग में समझेंगे। इसके बाद ये ऑपरेटिंग नॉब है, इसके थ्रू हम एमसीबी को ऑन ऑफ करते हैं। इसके बाद यहाँ पर दो कॉन्टेक्ट होते हैं, फिक्स कॉन्टेक्ट और मूविंग कॉन्टेक्ट। इसके बाद ये बाईमेटेलिक स्ट्रिप है और यहाँ से हम लोड वायर कनेक्ट कर देते हैं, यानी यहाँ से आउटपुट ले लेते हैं। अब हम इसके वर्किंग को समझते हैं। जैसा कि हमने पीछे बताया, यह दो कंडीशन में प्रोटेक्शन देता है, एक ओवरलोड कंडीशन में और एक फॉल्ट कंडीशन में। तो जो ये मैग्नेटिक एलिमेंट सोलेनॉइड का होता है यह हमें फॉल्ट कंडीशन में प्रोटेक्शन देता है। क्या होता है, जब यहाँ से सप्लाई देते हैं और हमारा कोई डिवाइस फॉल्ट होता है तो करंट ज्यादा होने के कारण इस सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है और यह जो प्लंजर होता है, जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है तो यह प्लंजर एक झटके से नीचे गिरता है और ये मूविंग कॉन्टेक्ट और फिक्स कॉन्टेक्ट आपस में डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और सप्लाई बंद हो जाता है और जो आर्क बनता है वह आर्क चेंबर में चला जाता है और आर्क मिनिमाइज हो जाता है। इस तरह यह फॉल्ट कंडीशन में काम करता है। दोस्तों, अब समझते हैं ओवरलोड कंडीशन में एमसीबी कैसे ट्रिप होता है। इसमें जो ये बाईमेटेलिक स्ट्रिप है यह ओवरलोड कंडीशन में काम करता है। यह दो अलग अलग मटेरियल से बना होता है। यह जब अधिक गर्म होता है तो मुड़ जाता है और ठंडा होने पर अपनी नॉर्मल स्थिति में आ जाता है। तो एमसीबी में क्या होता है, जब लोड अधिक बढ़ता है, मतलब हम 10 एम्पियर की एमसीबी लगाए हैं और 12 एम्पियर दे रहे हैं, तो वह बाईमेटेलिक स्ट्रिप ओवरलोड होने के कारण कुछ इस प्रकार बैंड होने लगती है और जैसे ही बैंड होती है वह मूविंग कॉन्टेक्ट को अपनी तरफ खींचती है और मूविंग कॉन्टेक्ट और फिक्स कॉन्टेक्ट आपस में डिस्कनेक्ट हो जाते हैं
और उसमें से जो आर्क प्रोड्यूस होता है वह आर्क चैम्बर में चला जाता है। तो इस तरह से हमारा ओवरलोड का प्रोटेक्शन होता है। तो दोस्तों अब समझते हैं एमसीबी कितने प्रकार का होता है। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों एमसीबी तो कई प्रकार के होते हैं क्योंकि इसका यूज अलग अलग स्थानों पर अलग अलग लोड के लिए किया जाता है। जैसे यह 1 एम्पीयर से 63 एम्पीयर तक मार्केट में मिलती है। इससे अधिक भी रेटिंग के एमसीबी आती हैं, लेकिन उनका यूज हम बड़े बड़े कंपनियों में करते हैं और यह पोल के आधार पर 4 टाइप की होती हैं: सिंगल पोल, डबल पोल, 3 पोल, 4 पोल। दोस्तों यह ग्रेड के हिसाब से आता है, जैसे टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, टाइप के, टाइप जेड। इसमें इसका एम्पीयर दिया होता है कि यह कितने एम्पीयर से लेकर कितने एम्पीयर तक चलेगी। दोस्तों घरेलू वायरिंग के लिए बी या सी टाइप एमसीबी का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि बी टाइप एमसीबी में उसकी कैपेसिटी का 3 से 5 गुना करंट फ्लो होने पर वह 0.04 से 13 सेकंड में ट्रिप हो जाती है। इनके टाइप्स के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपके मन में इलेक्ट्रिकल से जुड़ा कोई सवाल हो तो हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।